राधे राधे गाइस। तो हो गई है सुबह और मैं जग गई हूँ। मतलब जगे हुए थोड़ा टाइम भी हो गया मुझे, बट अभी मैं आई हूँ थोड़ा सा बाहर, क्योंकि अभी थोड़ी ठंड होने लगी तो थोड़ी देर मैं धूप में रहूँगी और उसके बाद जो मैंने पौधे लगाए हैं वो मैं देखूँगी। उसके बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में आते ही मैंने सबसे पहले बर्तन लगाए, क्योंकि रात में धुल दिया था, पानी सारे निकल गए, तो मैंने सोचा बर्तन लगा लेती हूँ, क्योंकि मैसी मैसी सा किचन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे खाली हो जाएगा थोड़ा सा और स्पेस हो जाएगा मुझे, क्योंकि किचन भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और वैसे भी थोड़ा मैसी मैसी रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सबसे पहले आते ही मैंने बर्तन लगाए, और रात की जो सब्जियाँ लाई थी वो मुझे धुलनी भी है, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो आप लोग अगर मेरे व्लॉग देखते होंगे तो मैं सब्ज़ी वैसे फ्रिज में नहीं रखती, तो सारी सब्जियां मुझे धुलनी भी है। और उसके बाद बर्तन लगाने के बाद एक तरफ मैंने रखा दूध गर्म होने के लिए, दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि इन्होंने बोला मुझे चाय पहले बना के दे दो। फिर मैंने कहा ठीक है, तभी सब्ज़ी धुलती हूँ। फिर मैंने इधर चाय रख दी एक तरफ बने रख दिया दूध बनने के लिए, उबलने के लिए। फिर फटाफट से चाय बनाने के बाद, और आज का जो ब्लॉग है ना, इसमें मैं आपको सदर बाज़ार का जो मैंने बताया था ना, मार्केट गई थी मैं, वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा वो आप लोगों के साथ इसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्किप मत करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद सब्जी इधर मैं धुलने की तैयारी भी कर रही थी, इधर चाय भी मेरी बन रही थी। फिर फटाफट से चाय बन गई, और मैंने जब चाय नमकीन निकाल के इनको दे दिया, क्योंकि खाली चाय तो पीते ही नहीं है, तो नाश्ते में मैंने कुछ नहीं बनाया, तो चलो नमकीन ही खा लेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला कोई नहीं, पहले मुझे इतना दे दो, उसके बाद कुछ बनाना। मैंने कहा ठीक है। उधर मैंने दे दी उनको चाय पीने के लिए, और इधर मैं आलू लाई थी, गोभी, संतरे, सेब, मतलब जो भी फ्रूट्स वगैरह थे मैंने सारे धुल लिए। और हाँ, मैं आलू भी धुल रही हूँ, अगर आप देख रहे हैं तो, क्योंकि ना आलू होते हैं ना, थोड़ी सी मिट्टी मिट्टी लगी रहती है, कहीं भी रखो ना तो थोड़ी सी अजीब सी मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो मैं धुल के ही रख देती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर मैं आलू उबाल के ही सब्ज़ी बनाती हूँ, तो सही रहता है। और उसके बाद में कभी आलू के पराठे या कुछ भी बनाने हो तो फिर मतलब ये भी रहता है कि साफ भी रहता है, कहीं भी रख दो धूल मिट्टी नहीं होती है। और उसके बाद मैंने गोभी, संतरे, सेब सब कुछ धुल लिए, और सब कुछ धुल के रख दो ना तो फ्रेश फ्रेश रहता है, कहीं भी मिट्टी वगैरह नहीं होती है। तो फटाफट सा ये काम मेरा इधर हो जा रहा है। और आज का दिन शायद वेडनेसडे है, क्योंकि हम दोनों छुट्टी पे हैं, तो ये ब्लॉग पहले का है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो शेयर ही कर देती हूँ। और फिर उसके बाद में ये सारा काम होने के बाद मैं आपको जैसे सदर बाज़ार का जो मार्केट का मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ, एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, कि हम थोड़ी बहुत सामान लेने के लिए अगर सदर बाज़ार जाएं तो वो सही नहीं होता है। कभी भी आपको जाना हो ना, तो कुछ ज़्यादा ही सामान लेना हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों का लेना हो, या फिर अगर आपकी शॉप वगैरह है, या फिर शादी वगैरह का है आपके घर में, तो आप लेने के लिए जा सकते हैं। इधर मेरा साथ के साथ किचन भी साफ़ हो गया, और सारी सब्जियां, धनिया वगैरह सब मैंने धुल के रख लिए। अब खाना बनाते वक्त क्या होता है ना, फिर एक एक चीज़ धुलते रहो, फिर टाइम भी लगता है, और वैसे फ्रिज में रखो तो फ्रिज भी गंदा होता है। तो फिर मैं यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको मार्केट का। और जाते ही मैंने सबसे पहले इमली देखी, काफ़ी दिनों बाद देखी थी मैंने इमली। और ये क्या है मुझे पता नहीं है, कमेंट करके मुझे बताना ये है क्या, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा आप लोगों से पूछूंगी। उसके बाद मैं आ गई मार्केट में। यहाँ पे ये जितने भी पर्स हैं सारे 100-100 रुपये के, सारे के सारे 100 रुपये के पर्स है। उसके बाद यहाँ पे क्लैचेस वगैरह, बैंड जो भी है ना, एक दो नहीं लेना, मतलब एक दो मिलता ही नहीं है, बहुत अगर मिलेगा भी ना तो बहुत महंगा पड़ता है। तो अगर आपको जैसे दुकान वगैरह ओपन करनी है अपनी खुद की, तो फिर या फिर बहुत दर्जन के हिसाब से लेने हैं आपको, तो मिलेगा, और तब भी अच्छा भी होता है। उसके बाद ये क्लेचर देख रहे हैं, ये सारे क्लेचर 50-50 रुपये के, और सब में 12-12 पीसेज हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सही ऑप्शन है, मतलब लेकर अगर आप रख लेते हैं ना। वैसे भी क्लेचर लेने जाओ ना तो 30 रुपये 40 रुपये का एक क्लेचर होता है, और ये बैंड जो है 20-20 रुपये के हैं सारे बैंड, और ये बड़ा वाला 50 रुपये का 12 पीस है। तो मतलब ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी। अगर आपको दर्जन के हिसाब से लेनी, ये जो ज्वेलरी आप देख रहे हैं हल्दी फंक्शन का या मेहंदी फंक्शन का, मैं जैसे मेकअप वीडियो भी शूट करती हूँ, तो मैंने ये लिया था, मुझे 250 रुपये का मिला था एक यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब मैंने पूछा ना, तो भैया ने बोला 50 रुपये का एक है। मैंने कहा मतलब इतना ज़्यादा कम, और मुझे बाहर इतना ज़्यादा लोकल में महंगा पड़ा। उसके बाद ये सारे क्लेचर आप कोई सा भी लीजिए 50 रुपये के हैं, छोटे वाले 20 रुपये के।
तो ये देख रहे हैं आप 50 रुपये का क्लेचर है, और एक अगर आप लेते हैं बाहर तो 30 रुपये का मिलता है। तो ये चीज़ें सही लगी यहाँ पे मुझे, बट वही है ना कि एक साथ लेना हो, इतना लेके करेंगे हम क्या रख के, और कुछ भी लेना हो तो इस तरीके से था। तो अगर आप शॉप वगैरह खोलनी है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप सदर बाज़ार जाइए, और अपना सुबह सुबह के टाइम जाना खाली होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ में भी आपको सामान अच्छे से देखने को नहीं मिलता। ये सारे जो बन है ये 50-50 रुपए के हैं, और अगर आप वैसे ही लेते हैं कम से कम 400-500 रुपए के हैं। तो मैं ये आपको दिखा रही थी कि मतलब देखिए आप, और जितने भी मतलब हेयर एसेसरीज़ यहाँ पे है, और सारे अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही सही था। तो ये रहा मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस, और ज़्यादा हम घूम नहीं पाए क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे, और उसके बाद में कुछ आइडिया भी नहीं था कहाँ पे क्या चीज़ें मिलती है। उसके बाद ये ज्वेलरी सेट सारे 100 रुपीज़ के थे इधर जो मैं देख रही थी, और भी थे बट वो थोड़े महंगे थे। तो मैंने ज़्यादा, क्योंकि रात भी होने लगी थी और हमें आना भी था बहुत, जहाँ से मैं रहती हूँ यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है। उसके बाद हम आ गए थे। तो ये एक्सपीरियंस, अगर हमने चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। बाय बाय, टेक केयर।